मुसलमान कभी भी जीत नहीं सकते। मैं आज आपको तारीखी लिहाज से और आज के जो दुनिया गुजर रही है उस लिहाज से और फ्यूचर के मुस्तकबिल के लिहाज से ये बताने की कोशिश करूंगा, साबित करने की कोशिश करूंगा कि मुसलमान क्यों जीत नहीं सकते। अगर वो जीतना चाहते हैं उनको किन चीज़ों को तर्क करना पड़ेगा और किन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। आपके सामने कुछ तारीखी पहलू लेकर आने की कोशिश करूंगा, कुछ तारीख की ऐसी चीज़ें लेकर मैं लेके आया हूँ आपके आगे, कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे हक़ाइक़ लेके आया हूँ जो आपको शायद पहले पता नहीं होंगे। इससे पहले कि इस बारे में बात करूँ, मैं आपको थोड़ी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी वीडियो क्लिप वैसे भी ये ऑनलाइन काफ़ी कहते हैं वायरल होया पड़ा हुआ है। उसके अलावा आपको 2-3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ मैं, ये भी ऑनलाइन वायरल हैं, थोड़ी सी आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, ताकि आपको मेरी बात को समझने में आसानी हो। ये चेक कर लें प्लीज़। ये जो वीडियो क्लिप के अंदर बंदे को आप चेक कर रहे हैं, या सिनवार है, आपको पता ही होगा, उसका वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल होया पड़ा है और बच्चों के साथ, बीवी के साथ, ये एक टनल के अंदर से अपनी चीज़ें लेके जो आ रहे हैं। पूरा वीडियो क्लिप ऑनलाइन मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो क्लिप जो है एक दिन पहले का, जब अक्टूबर 7 के अंदर जो हमास ने जो सारा कुछ जो अटैक किया था इसराइल के ऊपर, जो सारा जो अटैक था वो या सिनवार की सारी आप कहते हैं उनकी सारी गेम है थी, जो सब कुछ उन्होंने जो किया था, इन्होंने सारा किया था। उनकी लीडर यही था ना उस वक्त, जो सारा ऑर्गेनाइज जो सारा किया, तो उससे एक दिन पहले की है। आप चेक कर सकते हैं कि इसने अपनी बीवी बच्चों के महफूज मकामात में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। हर बंदे को हक होता है, मैं मानता हूँ इस बात को, कोई बंदा भी होता है उसके बीवी बच्चे जो होते हैं वो चाहता है वो महफूज रहें। और यही सबसे बड़ा अलमिया है हमारे, सबसे बड़ी। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैंने ऐसा शुरू में क्यों कहा है कि हमारे मुसलमानों के अंदर बाकियों के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क यही आ चुका हुआ है। हमारे अपने मुल्क भी आप चेक कर सकते हैं, अपने सियासी लीडर भी चेक कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी चेक कर सकते हैं, और अक्रॉस द बोर्ड जितने भी ज़्यादातर आप चेक कर मुस्लिम ममालिक भी हैं, वहाँ अपने बीवी बच्चों को तो वो सारी महफूज कर रहे होते हैं, दूसरे के बीवी बच्चों को कह रहे होते हैं आप जाकर जहाद करो, जाकर लड़ जाओ, मर जाओ, जो मर्जी कर दो। और यही सबसे बड़ी चीज़ आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि इस वीडियो क्लिप के अंदर आप चेक करें कि किस तरह अपनी बीवी बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं, उनका महफूज मुकाम पे लेके आ रहे हैं। बीवी चेक कर लें आके। वैसे कहते हैं कि वहाँ कहत पड़ा होता है, खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं कर रहा, तो बीवी की सेहत चेक कर लें। आपको लगता है कहीं से भी कि ये इसको खाना नहीं मिलता होगा, ये लगता है 2-4 बंदों का खाना वैसे खा जाती होनी है। अब वैसे मतलब मुझे कहना पड़ेगा भी आपके सामने सारा कुछ है, उसकी सेहत चेक कर सकते हैं आप वैसे ही। तो ये सबसे बड़ा एक अलमिया है। थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं याह्या सिनवार के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, कि थोड़ी तारीख के बारे में। याह्या सिनवार साहब जो है ये 1962 के अंदर गजा में पैदा हुए थे। गजा जो था उस वक्त इजिप्ट, जब मिस्र है, उसके कंट्रोल में होता था। इसराइल और अरब के दरमियान जितनी भी जंगें वगैरह हुई ना, उन जंगों के बाद की 1-2 जंगों के बाद की बात है। अब तक जो है इसराइल और अरब के दरमियान 7 जंगें हो चुकी हुई हैं। उनकी थोड़ी बताता हूँ तारीख। एक 1948 1948 में हुई, 1956 1956 में हुई, 1967 1967 में हुई, फिर 1973 1973 में, 1982 1982 में, 2006 2006 में जब वो लड़ाइयाँ झड़पें वगैरह हुई, और अब 2023 में जो हमने हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर आके, जो इस वक्त जारी है। 7 जंगें हुई हैं, 7 के अंदर 7वीं जब जारी है, 6 के अंदर अरब को सब कुछ शिकस्त हो चुकी हुई है। अपने कई इलाके भी गवाए, कितने बंदे भी मरे, तो उनके नतीजे में आज आपके सामने नेताजी आपके सामने कोई जंग जीत सकें। तो सबसे पहले ये मेरा पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि मुसलमान ये जंग और ये कभी भी जीत नहीं सकते दुनिया के अंदर। पहले भी आप देख लें, जो पहले जीते आए हम पास्ट के अंदर, वो कभी इनको हमारे जो अरब मुसलमान थे, कभी इनको हुई है कहते फतह हासिल हुई है, कोई दूसरों का फतह हुई है। बाद में चंगेज़ खान ने भी आके ईंट बजा दी थी आके। आपको मैं बार बार बात करता हूँ, तो आप जाकर खुद भी तरीक चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं याह्या सिनवार के बारे में बात कर रहा था, साथ साथ आपको ये भी समझ आती है कि मैं ऐसा क्यों कहा है पहले। उसके बाद जब कहते हैं वहाँ पे इजिप्ट के कहते हैं मिस्र की हुकूमत गजा के बाद, उसके बाद इसने वहाँ पे कहते हैं इस्लामिक यहाँ पैदा हुआ, वहाँ जो गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से इसने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद इसने मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, जो इजिप्ट के अंदर जो कहते हैं मुर्सी जो वहाँ का जो आया था प्रेसिडेंट जो आया था, वो भी उसी तंजीम से ताल्लुक रखता, जिस आप कहते हैं जमात इस्लामी जो पाकिस्तान के अंदर है, उसी तरह की जो गजा के अंदर इसने उस तंजीम को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वहाँ का स्टूडेंट लीडर का जो विंग का जो ये हेड भी बन गया। उसके बाद जब ग्रेजुएशन पूरी हुई, तो याह्या सिनवार ने एक तंजीम बनाई। उस तंजीम का नाम था मजिद का मकसद ये था कि जितने भी फ़लस्तीनी वगैरह जो है थे, वो इसराइल की हेल्प वगैरह करते थे, पकड़ने के अंदर जो भी थे ना, कोलैबोरेट करते थे उनके साथ, ये उनको ट्रैक डाउन करता था। यानी एक सीक्रेट पुलिस बनाई इसने, उनको ट्रैक डाउन करके उनको मार दिया जाता था। तो यही पूरा एक आपके टेरर और एक हर लिहाज से उसने पूरा कब्जा करने के लिए एक आप कहते हैं दहशत का माहौल बनाया हुआ था इसने। उसके बाद हुआ क्या, इसको इसी चक्कर के अंदर 1988 के अंदर इसको गिरफ्तार कर लिया गया।
याह्या सिनवार को फर्स्ट टाइम जब तो गिरफ्तार किया गया, इसको 3 दफ़ा सजाए मौत दी गई। 3 सजाए मौत के अलावा इसको 30 साल की उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। जब ये सारा कुछ हुआ तो उसी दरमियान आपका उससे आपका 2006 की बात है या इसी दौरान इसी बात है कि इन्होंने हमास ने वहाँ के एक इसराइली फ़ौजी को अगवा कर लिया। जब इसराइली फ़ौजी को अगवा किया, उसे अपने कब्जे में रखा। 5 साल जो इसराइली फ़ौजी जो है इनके कब्जे में रहा। फिर 2001 के अंदर जो प्रिजनर स्वैप डील जो होती है, यानी जो कैदी होते हैं उनको कहते हैं तबादले की जो होता है, उसमें कैदी का तबादले का आपस में हुआ। तो उसमें उन्होंने जो हम कहते हैं उस फौजी को उस वक्त रहा किया, क्योंकि वहाँ की इसराइल की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि हमारे फौजी को वहाँ से लेके आया जब कुछ भी हो जाए। ये होती है इंसानी जान की अहमियत। उसके दौरान जो प्रिजनर स्वैप डील हुई उसके ऊपर 1027 बंदे जो थे जो हमास वगैरह थे जो बंदे थे उनको इसराइल ने रहा कर दिया। उसके अंदर जो रहा किया गया था उसमें याह्या सिनवार भी शामिल है था। तो ये आपकी 2011 के अंदर याह्या सिनवार भी शामिल था। और 1027 बंदों के मुकाबले में सिर्फ एक फौजी के लिए 1027 बंदों ने रहा किए। अब यहाँ से एक दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है कि क्यों मुसलमान जी नहीं सकते। देखिए, वो अपने एक एक बंदे की अहमियत को जानते हैं। उसकी रहाई के लिए उनके मुताबिक उनके मुकाबले में 1027 बंदे की कोई अहमियत नहीं है, फिर पकड़ लेंगे जाके। अब कितने मुसलमान मारे जाते हैं, कितने इंसानियत की भी खून होता है, बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन ये बात को समझने की जरूरत है। हम उनका एक बंदा मरता तो उसके लिए वो तूफान बर्पा हो जाता। हम कहते हैं वहाँ की हमारी जान की अहमियत नहीं है। जब तक आप अपनी जान की अहमियत की खुद नहीं ना कहते एहसास करेंगे या खुद अपनी उसकी अहमियत को नहीं जानेंगे, किसी से खास तौर जिसको दुश्मन कहते हैं आप, जिनको आप काफिर भी कहते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? वो आपकी जान के लिए की अहमियत को क्यों इतनी अहमियत देंगे जी, या क्यों जानेंगे इस लिहाज से? फिर जिन मुल्कों में आप डंकियां लगाकर हमारे मुल्क के बंदे और जो एस्टैब्लिश ताकतवर हज़रात भी जा रहे होते हैं, वहाँ पर इंसानी जान की कितनी अहमियत है। अपने बंदे को छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। पहले जो इंग्लैंड ने जो ईरान से भी ये डील की थी, वहाँ भी उनकी एक ईरानियन निसात की थी, ब्रिटिश बोर्न गोरी भी नहीं थी, ईरानियन निसात थी। ईरान में क्या थी, उन्होंने काफ़ी उसको डील करके पैसे वगैरह दे के वापस लेके आए थे। ये होती है बात। यही सबसे बड़ा एक दूसरा पॉइंट भी जो मैंने आपको बयान किया कि एक तो हीरो हमने गलत लोग बनाए हुए हैं, एक हम समझते हैं हमने मुफ्त की अपनी गैरत बनाकर और इंसानी जानों का हम ज़िया कर रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ी जवाल की वजह कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। तो वहाँ पे बात लंबी होती जाएगी। तो बताने की कोशिश करूँगा कि 1027 बंदों के मुकाबले में सिर्फ एक फौजी को छुड़ाने के लिए उसमें याह्या सिनवार भी शामिल था। तो ये आपकी इतला क्लियर है। फिर 2017 के अंदर इसको कहते हैं गजा के अंदर हमास का लीडर बनाया गया। पॉलिटिकल लीडर नहीं, वहाँ पॉलिटिकल लीडर जो था इस्माइल हानिया था, जो जिसको पिछले दिनों फिर आप कहते हैं जुलाई के अंदर, मैं गलत नहीं कह रहा तो उसको तेहरान के अंदर मार दिया गया। अब जब वो जहाँ गया हुआ था, उसके बाद फिर इसको हमास का लीडर बना दिया गया। फिर इसने कहते हैं अब इसको इस तरह मार दिया गया। तो ये आपके सामने थोड़ा सा हक़ाइक़ लेके आया हूँ मैं। फिर इसके साथ साथ आपके सामने 2-4 और भी हक़ाइक़ पेश कर दूँ, उसके बारे में फिर आगे जगह बात करता हूँ मैं। उसके बाद अब फिर जो लेबनान के अंदर जो पेजर्स का वाक़या पेश है, कितने पेजर जो थे वो कहते हैं उनके अंदर आग लग गई तो कितने बंदे जख्मी हुए, कितने मरे भी। लेबनान जब हिजबुल्लाह का लीडर जो था, जो कहते हैं हसन नसरुल्लाह भी था, उस वक्त उसने तकरीर भी बाहर आगे की, कितने एकदम पेजर थे फटे वगैरह थे आके। अब उस पेजर के बारे में अगर आप थोड़ी तहकीक करेंगे पता चलेगा। जो फर्स्ट टाइम जब पेजर जो बने थे, जो टेक्नोलॉजी आई थी वो 1949 में आई थी, 1949 के अंदर आई थी। और जो फर्स्ट जो पेजर जो टेक्नोलॉजी बनाई थी उस बंदे का नाम था अल्फ्रेड जे ग्रॉस। अल्फ्रेड जे ग्रॉस जो है था वो कनाडा के अंदर पैदा हुआ था और वो रोमेनियन यहूदी था। उसके वालिदैन जो है थे वो रोमेनिया से हिजरत करके कनाडा गए होते और ये भी यहूदी आए थे। यानी वो भी टेक्नोलॉजी यहूदियों ने बनाई है जिनको आप आज बातें कर जाते हैं, यानी जिनकी टेक्नोलॉजी है आप उनके अलावा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उन्होंने आपका सही फिर जाकर जो पेजर जो ब्लास्ट किए वहाँ पे सारे लेबनान के अंदर जो कुछ हुए, कितना कहते हैं अफसोस का मकाम है, कितनी आप कह सकते कहते हैं जितने पंजाबी जबान कहते कितनी बिस्ती वगैरह हुई है, कितने अफसोस का मकाम है, कोई शर्म का मकाम है ना हमारे लिए ऐसे मुसलमान। टेक्नोलॉजी अपनी नहीं है। एक दूसरी बात ये, और आखिरी बात मैं इस बारे में करूंगा, उससे फिर आगे जाकर अगर बात बताता हूँ इसको, मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने फिर एंड पे क्यों कहा, हल क्या इसका। फिर अभी आपने जो वीडियो चेक की है उसके अंदर जो याह्या सिनवार की बीवी भी आ रही है, जिसे मैंने पहले कहा को लगता है कि उसे वो खाने को नहीं मिला, वो ठीक ठाक उसकी सेहत है माशाल्लाह देखा जाए तो उसने जो बैग पकड़ा हुआ है वो अर्मीज है, बर्किन का बैग है। जो बैग जो है ये $32,000 का है, जो पाकिस्तान के तकरीबन 90 करोड़ रुपया बनता है। अंदाजा कर सकते हैं कि वो उसने कितना एक्सपेंसिव बैग रखा हुआ है। अब इसके बाद में इसका जो बंकर वगैरह खोला गया वहाँ से $मिलियन भी मिले हैं, शेकल से मिले हैं, जो इसराइली करेंसी और बड़ा कुछ मिला, ज़बरदस्त से अपने अंदर सिस्टम रखा हुआ था। अब इसमें कई लोग की आप पेश करें, जवाब पेश करेंगे जी, वो कहते हैं
वो काउंटर फिट आता है, यानी जो 2 नंबर चीज़ें नहीं मिलती आपको बाजार में जो ब्रांड की मिल जाती होती हैं। नंबर 1 बात है भाईजान कि अगर आपने इस्लामी रूप से देखना है तो आप किसी की जो काउंटर फिट चीज़ें हैं जो 2 नंबर ब्रांड की बेच रहे हैं, वैसे भी वो इस्लाम के मुताबिक हराम है अगर मजहबी लिहाज देखते हैं। दूसरी लिहाज देखें कि आपको काउंटर फिट जो चीज़ बाय कर रहे हैं, जो आप 2 नंबर चीज़ बाय कर रहे हैं, आप वो भी ब्रांडेड बाय कर रहे हैं। इतना पता है आपको, आप अपनी कोई और बाय कर लें, अपनी फ़लस्तीन की अपनी की बाय कर लें, कोई आम सा बैग बाय कर लें बगैर ब्रांड का, लेकिन नहीं, ब्रांड भी सारा वही बाय करना है जिसको जो उन्हीं का बनाया हुआ, जिनके खिलाफ आप उनको मारने के लिए बदवाएं दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी मुनाफिकत है कि बीवी ने अगर काउंटरफिट, अगर मान ही ले इस बात को कि काउंटरफिट लिया, जो बैग जो है वो असली नहीं है, वैसे ही है, फिर भी उसने ये सोच कर तो लिया ना कि ये अर्मिस का बैग है और एक्सपेंसिव बैग है और उसका बड़ा नाम है। यही सोच है और यही एक और वजह है जिसकी वजह से आप मुसलमान कभी भी जीत नहीं सकते। कि देख लें, अब आपके सामने एक फिर अगली बात चेक करेंगे, जो ड्रोन के जरिए आखिरी लम्हात हैं जो याहिया सिनवार के हैं, जिसमें बैठा हुआ है जख्मी होकर, अपने चेहरे को कवर वगैरह किया हुआ है, वो ड्रोन जाके पहले वहां पे टैंक के जरिए हमला किया गया, फिर ड्रोन जाके उसको लोकेट करता है, तो किस तरह उसके ऊपर स्टिक फेंक रहा है, वो आपने पूरी वीडियो चेक की होगी ऑनलाइन जाके, किस तरह उसके ऊपर स्टिक फेंकता है। अब देखें कहाँ, यही सबसे बड़ी अगर ये तारीखी चीज़ है, इसी से मुसलमान काफ़ी कुछ सीखते हैं। और यही मेरी बात का जो है ना, जो कोर मेरी बात जो मैं बताने मैसेज जो है वो यही है, अंडरलाइन मैसेज मेरा यही है। और यहाँ से पता चल जाता है कि मुसलमान कभी भी जीत नहीं सकते। यानी हम आज वो लकड़ी की जो सोटी है, जो स्टिक है, उसके ऊपर अड़े बैठे हैं। हमारा दिमाग भी जो पत्थर के दौर पे अड़ा बैठा हुआ है, और वो वहाँ पे बाकी कौमें जो हैं, यहूदी जिनको कहते हैं, जिनको दुश्मन कहे जाते हैं, अपना जो कुछ भी कहते हैं, वो उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई है। यानी जब तक हम ये मेंटालिटी, जो स्टिक वाली मेंटालिटी है ना, ये सोटियों वाली मेंटालिटी, इससे बाहर निकलेंगे, तलवारों का दौर बड़ी देर का खत्म हो गया हुआ है, जब तक बाहर निकलेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो आपके सामने है, वो स्टिक की उसका मारने की कोशिश कर रहा है। यानी तुम जितनी बड़ी स्टिक ले आओ तुम कामयाब हो सकते हो। फिर यही वजह है। और इसी तरह इसको इमोटलाइज करके इसी सीन को बनाकर हम इसको कोई टी शर्ट बना रहा है, उसकी कोई जाके कह रहा है ये इमोटलाइज हो गया, हमेशा की तारीख में रकम हो गया, उसका नाम हमेशा रहेगा, ये है तो वो है। यही माइंड सेट है जिसकी वजह से मैं आपको लिख के देता हूं। मुझे अफसोस की बातें कहनी पड़ रही हैं कि मैं खुशी से नहीं कह रहा कि मुसलमान आज भी नहीं, 100 साल बाद भी नहीं, 500 साल बाद नहीं, हजारों, जब तक दुनिया कायम रहेगी कभी भी जीत नहीं सकते। इनका ये कभी भी इनका दुनिया में वो मकाम नहीं हो सकता जो कभी कभी होता था। वो भी उस वक्त वो होता था जब इनमें थोड़ा सा जो ठीक थी, वहां तलवार की जंग होती थी, जब वो खत्म हो गई तो अब कभी भी उसकी चीज को हासिल नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हमने ऐसे लोगों को हीरो बनाया हुआ है। अपने पाकिस्तान के अंदर आप चेक कर सकते हैं, कोई किसी ने ताज महल को हीरो बनाया है, किसी ने तारक मसूद को, कोई डॉक्टर जाकिर नायक को हीरो बनाया हुआ है, किसी ने अलियास कादी को हीरो बनाया हुआ है, किसी ने किसको हीरो बनाया हुआ है। यानी हमारे हीरो चेक कर लें कौन हो सकते हैं। आजकल का दौर है जिसमें ये दुनिया मार्स से पहुंच रही है, हमारे हीरो हमारे मुल्क में चेक कर सकते हैं, और ये खास हमारे मुस्लिम मालिक चेक कर सकते हैं। यहाँ भी किस किस्म के जो गरीब मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, जो अमीना, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, वो तो उनकी तो वो तो अपने रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं, उनके पास चल गया हुआ कि वो किस मुकाम पे खड़े हैं, कहाँ आगे बढ़ना है। और यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हमने जब तक ऐसे लोगों को हम कंडेम नहीं करेंगे, ये दहशतगर्द है, ये मुसलमानों के जवाल का सबब यही है कि एक स्टिक पकड़ी है और बीवी ने अर्मिस का बैग पकड़ा हुआ है। आपने चेक किया उसको, जो $32,000 का है, और यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं। और यही माइंड सेट है और यही सबसे बड़ी जवाल की वजह है। और आज हम जिस चीज़ को मोटलाइज कर रहे हैं, हमारा कोई रुझान नहीं है, सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको हम आप दुश्मन कहते हैं अपना, जिनको कहते हैं यहूदियों ने सारा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। उन्हीं मुल्कों में जाने के लिए हम जानो माल की कहते हैं बाजी लगा रहे होते हैं, उन्हीं की सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम एक ड्रिंक भी अपना इंटरनेशनल, मैं बार बार बात करता हूँ, एक कोक का ड्रिंक है, कोई बंदा कोक की बाइकाट कर रहा है, कोक की बोतलें खरीद के फेंक रहे हैं, कोई मैकडॉनल्ड का बाइकाट कर रहा है, ये सब उनके इंटरनेशनल ब्रांड है। आज थोड़ा उनका प्रॉफिट कम हुआ है, कल को दोबारा फिर ठीक हो जाएगा, मसला उनके लिए मसला कोई नहीं है। हम आज तक बाकी चीज़ें छोड़ दी टेक्नोलॉजी वाली, हम पूरी दुनिया को आज तक अपना एक सॉफ्ट ड्रिंक इंटरनेशनल लेवल का नहीं दे सके। यहां से दादा कर सकते हैं हम कितना दूर हैं। ये वही बात आ सकती है एक स्टिक वाली और ड्रोन वाली। ये आपने जब तक इस चीज़ को नहीं जानेंगे, जब तक आप कि आपके हमने किस मुकाम पे खड़े हुए, तब तक आप कभी जीत नहीं सकते। जितना मर्जी आपके सारे मुसलमान बैठ के सारे हज करने पहुंच जाए, सब कुरान उठा के बैठ जाए, कुरान को जितना मर्जी मोटा पढ़ लें, आप जाके जो मर्जी कर लें, आप दुआएं मांग लें, जितनी मर्जी बदवाएं कर लें, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक मैं बचपन से बड़ा हो रहा था, जब मैं बचपन में बड़ा हो रहा था, मैं जाता था कहते नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज के रो दुआएं मांगने कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद करा, या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करा। और जब जो वक्त बढ़ता गया, वो मुल्कों में इजाफा होता गया। फ़लस्तीन से आगे जाके आप कह सकते हैं सूडान भी आ गया, उसके अंदर सीरिया आ गया, उसके बाद और भी लीबिया भी आता गया, और भी कई मुल्क आते गए। लेकिन वो दुआएं उस तरह ना दुआएं कामयाब हुई और ना बदवाएं कामयाब हुई, कोई चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। अब कितने लोग, मुझे बातें लंबी होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, फैलाना नहीं चाहता, लेकिन ये रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। कोई मेरी कोशिश होती है कोई आसान
طریقے سے آپ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اب وہ کتنے لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, وہاں گر گرا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, پاگلوں کی طرح جو بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں میرے کسی کی کہتے ہیں کسی کے اوپر اٹیک کرنا مسئلہ نہیں ہے, کسی کے جو بھی ان کو جو جس پہ یقین کرتے ہیں میرا اس پہ بات نہیں ہے, میں خود بھی گیا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ لاجک کو نہیں جانیں گے. اب آپ کے سامنے سمپل سی بات ہے, کتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں, لاکھوں کروڑ وہاں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگے جا رہے ہوتے ہیں کامیابی دو. جب ایک سال جب وہ حج ختم ہوتا ہے, جب اگلے سال کا ٹائم ہوتا ہے, کیا مسلمانوں کی حال کے اندر کیا اس کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہوتا ہے, کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہوتی ہے؟ آگے سے گرا ہوتا ہے, معاشرہ بھی گرا ہوا ہے. جرائم کے اندر چیک کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے اندر آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں. یعنی المیہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اوپر سعودی عرب میں پابندی ہے, لیکن وہی تبلیغی جماعت جو ہے یورپ ملکوں میں جا سکتی ہے, اور یہی ان کی کامیابی ہے. اب اگر وہ چاہیں وہ لگا سکتے ہیں پابندی, نہیں لگا سکتے. اگر وہ چاہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح قانون بنایا ہوئے ہم نے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے ہمارا ملک کہتے ہیں نہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, نہ وزیر اعظم پرائم منسٹر بن سکتا ہے, لیکن وہی انڈیا, وہ انہوں نے وہاں تو اصل مسئلہ کوئی نہیں ہے, وہاں مسلمان صدر 2-3 رہ چکے ہوئے ہیں, وہاں ویسے بھی آپ کو پوری آزادی حاصل ہے, سیکولر کنٹری ہے. اور جن ملکوں کے ہم جا کے ہم بڑا بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے ہمارا کوئی بندہ کونسلر بن رہا ہے, کوئی میئر بن رہا ہے, کوئی پرائم منسٹر بن رہا ہے, کوئی فرسٹ لیڈر حمزہ یوسف بھی بنا تھا اسکاٹ لینڈ کا, اور بھی جب چیک کر سکتے ہیں. ان کو تو کیا مسئلہ ایسا کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں ڈرتے؟ وہ بھی اگر ان کے ملک ہے نا, وہ کرسچن کنٹری ہیں, مسیحی ملک ہیں, عیسائی ملک, وہ بھی ایسے قانون بنا سکتے ہیں. ان کو روک سکتا ہے, نہیں روک سکتا, لیکن نہیں. انہوں نے اس چیز کو جان لیا, وقت کے ساتھ ساتھ وہاں بھی بڑے مسلم سال ہوتے تھے, انہوں نے اس چیز کو جان لیا, اور اسی وجہ سے آج یہی وجہ ہے, سب سے بڑی وجہ, چھوڑ دیں وہ اچھے ہیں برے ہیں, ہم وہاں بابا کے جا رہے ہیں, یہی ان کی کامیابی ہے. یہی ہمارا صرف غریب بندہ نہیں, ہمارا امیر سے امیر بندہ بھی اور غریب سے غریب بندہ وہاں جا رہا ہے, باقی سب چھوڑ دیں وہ اچھے ہیں برے ہیں کافر ہیں جو مرضی ہیں. یہی ان کی کامیابی ہے, اور یہی وجہ. جب تک وہی میں آپ کو بتایا کہ مسلمان کیوں نہیں جیت سکتے, جب تک ہم یہ متیں مجھے افسوس سے کرنا پڑے گا, جب تک ان چیزوں کو نہیں جانیں گے. یہ یحییٰ سنوار جیسے اسماعیل ہانیہ, میں پہلے بھی اس ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ چیک کر سکتے ہیں, جس میں نے بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا خاص ہمارے پاکستان کا, وہ ہیرو کا ہے. ہم کو ہیرو کوئی نہیں ہمارے پاس ہے, ہم نے اپنے نام کے اس قسم کے ہیرو بنائے ہوئے ہیں. پہلے کبھی سلطان راہ ہیرو ہوتا تھا, پھر اس کے بعد آج کل ہمارا طارق جمیل اور طارق مسعود جیسے بندے ہیرو ہیں, اور الیاس قادری جیسے بندے ہیرو ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں کوئی نہیں ہے. سب چیزیں یا تو ہو نا کہ منافقت نہ کرے, جیسا میں نے پہلے کہا, پیجر سارے یہودی کے, جس نے یہودی نے ایجاد کیا ان کے پیجر استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں ان کو شکست دے دیں گے. اب کتنے افسوس کی بات ہے, کتنی کیسی سکھ مینٹالٹی ہے. اور یہی سکھ مینٹالٹی نے پوری قوم کو, جو خاص طور پر یہ زیادہ تر غریب غربا ٹائپ کی جو سوچ ہے, ویسے جیب کا غریب بنانے کا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ سوچ ہے غریب لوگوں کو آج انہوں نے اس مقام پہنچا دیا ہے کہ اتنی گری سوچ ہے اور اتنی تھک سوچ ہے, جس کی وجہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کسی چیز کے اندر نام نہیں ہے, اور صرف انہی لوگوں کو صرف کہوں گے. مسئلہ یہ ایک اور میں بات ایڈ کر دوں گی, یہ ہے آئیڈینٹی کرائسس ہے. آپ پوری مسلم ورلڈ کے اندر چیک کر سکتے ہیں. اب ان سے کسی سے بات کریں کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں, ہر بندے نے یہ کپڑے پہنے ہوں گے امریکہ کے, لیوائز کے, ان کے ٹامی ہلفگر کے, ان چیزوں کے, سب وہی چیزیں استعمال کر رہے ہوں گے, فون سارے ان کے استعمال کر رہے ہوں گے, ہر چیز ان کی استعمال کر رہے ہوں گے. لیکن جب کیونکہ اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا, سائنس ٹیکنالوجی میں ہر چیزیں ان کے یہودیوں کی اور ان کے جو ویسٹرن کنٹری یورپ امریکہ کینیڈا جن کی بھی سب کی ہیں, یو کے وغیرہ سب کی چیزیں چاہتے ہیں ان کی استعمال کر رہے ہیں. اپنی کوئی چیز نہیں ہے. وہ اس میں سب سے زیادہ قصور ہمارے لیڈرز کا ہے. وہاں پہ نہ کہ ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ 30-40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ان سے بات کریں گے نا, ان کے پیچھے ہے کوئی نہیں ہے. پھر وہ ہوتا ہے کہ زیادہ دن کہ اس کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ بچپن سے مائنڈ کو ایسا نشرما مائنڈ دبا کے کی گئی ہے سب لوگوں کی, کہ ان کے دل میں دماغوں کے نفرتیں ڈال دی گئی ہیں, اور مذہبی انتہا پسندی, مذہبی نشائی کو ایسی بنا دی گئی ہے کہ ان کو لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہاتھ میں موبائل بھی ہوگا اور یہودی کی ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوں گے, دوسری سب گالیاں نکال رہے ہوں گے. ایسی یہ جو مینٹالٹی ہے, اس وجہ سے میں نے کہا کہ کبھی 1000 سال کیا لاکھوں سال بھی مسلمان کبھی جیت نہیں سکتے, اور کبھی نام و نشان بھی نہیں ہوگا. یہ میری آج بات لکھ کے رکھ لے, آج میں رہوں نہ رہوں, لیکن یہ بات آپ لکھ کے رہنے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب عام انسان کوئی عرب کا غریب ملک کے اندر بھی عام عرب سے بات کریں, پاکستان کے مسلمان سے بات کر رہے ہیں, ہندوستان کے مسلمان سے عام سے بات کر لیں, اور جو کسی بنگلہ دیشی سے کسی باہر کے ملک کے مسلمان میں بات کر لیں, ان سے آپ بات کریں کہ ہماری کیا کہتے ہیں ایجاد ہیں, کیا چیزیں ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ہیرو بھی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو جو اس کو اوور کم کرنے کے لیے نا یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ اپنے ان کو اس طرح ہیرو گلوریفائی کرتے ہیں, تھوڑی اپنی کمزوری پردہ ڈالنے کے لیے. اور اس کی وجہ ایک تو ان کے نشرما اس لیے ہے, دوسری اس کی بات یہ کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کسی قابل نہیں ہے, وہ ان کو اس میدان کے اندر آگے آنا پڑے گا. اور یہی سب سے بڑی وجہ, اس لیے اگر ہم نے آگے بڑھنا تو ہمیں اپنے لوگوں کو ہیرو دینے پڑیں گے. ہیرو کس میدان میں دینے پڑیں گے, ہمیں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, انوویشن کے اندر, ریسرچ میں, ایجوکیشن کے اندر, اے آئی کے اندر, آرٹ کے اندر, میوزک کے اندر, اسپورٹس کے اندر جو تھوڑے بہت ہیں ان کو ہیرو دینے پڑیں گے, تاکہ ان کے اندر وہ عزت نفس کے اندر جو ہے وہ سیلف اسٹیم میں اضافہ ہو, وہ کھل کے بات کر سکیں. اس طرح ہم پھر آہستہ ہم اوپر اٹھنا شروع ہوں گے. ہم سے مراد ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہودیوں سے یا عیسائیوں سے لڑائیاں کرنی ہیں.
लड़ाइयाँ नहीं करनी है, लेकिन होती है कि आपकी एक सेंस ऑफ प्राइड होती है, सेंस ऑफ आप कहते हैं अचीवमेंट होती है ना, जब आप बात करेंगे उसी तरह माशरे आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, उसी यही सिर्फ एक हल है, और इसी हल के जरिए हम दुनिया में आज नहीं तो कभी जाकर कोई मुकाम हासिल कर सकेंगे, थोड़ा सा उस रास्ते में चल पड़ेंगे, अदरवाइज कभी कामयाबी नहीं हो सकती। तो मेरा मकसद ये था कि आपके सामने थोड़ा हक़ाइक़ लेके आ सकूँ, थोड़े तारीखी पहलू लेके आ सकूँ, थोड़ा बता सकूँ कि आप अपनी आने वाली नस्ल की किस तरह नशरमार कर सकते हैं, किस तरह उनके दिमागों को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज नतीजा आपके सामने है, आपका मुझे ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इस वक्त आपके हाथ में मौजूद है, मोबाइल की सूरत में हर लिहाज से। आगे आपकी मर्जी है, इसको माने ना माने, मेरा मकसद था आपके सामने हक़ाइक़ लेके आना। आगे आपकी मर्जी होती है, आप इस हक़ाइक़ को जुटला दें, जुटलाएं, लेकिन जुटलाएं जरूर, आपके पास पूरा हक़ है, लेकिन उसको हक़ाइक़ की बेस पर, लॉजिक की बेस पे जुटलाएं। सिर्फ दिमाग के ऊपर एक जो है ना फिट है, उसके बाद एक खास तौर पे जो बातें आपने डाल दी गई हैं उसी तरह ऊपर उठ के चेक करेंगे तो आपको खुद बहुत बातें समझ आ जाएंगी। अदरवाइज तो मैं एक आम इंसान हूं, मेरी कोई अहमियत नहीं है। मेरा मकसद ये होता है कि आपके सामने सारी बातें उस तरह लेकर आ सकूं जो सच है। जो सच जो होता है कड़वा तो होता है, लेकिन सच को कहते हैं सांच को आँच नहीं, तो यही मेरा मकसद होता है। एंड मेरे को ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी उसे मात्र चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।